दिल्ली अध्यादेश बिल पर घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने वाली है। इस पूरे मामले पर राघव चड्ढा ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली सर्विस बिल को सोमवार को ही लाए जाने की संभावना थी, लेकिन दोनों सदनों में मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हंगामे के चलते लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बिल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार को ध्वस्त कर देगा। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सर्विस बिल के जरिए प्रदेश के लोगों को चुनौती दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिनों के अंदर ही पलट देना देश की शीर्ष अदालत का अपमान है। पिछले 25 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता में नहीं है। 6 बार बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारी है, इसीलिए वो इस बिल को लेकर आई है। चड्ढा ने कहा कि इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई है, सच हमारे साथ है। दिल्ली का अध्यादेश आज सदन के भीतर लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा असंवैधानिक और गैर कानूनी अध्यादेश, कानून या बिल आज तक भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं लाया गया। ये लोकतंत्र की, संविधान की मूलभूत भावना की हत्या करता है। और ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है। और उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों, ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे, उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे। ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है एक प्रकार से। और केवल दिल्ली के लोगों की ही चेतावनी नहीं है, ये बिल देश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसकी तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का सर्वसम्मति के फैसले को मात्र 8 दिन में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट देने की जो पाप एक केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, वो शायद ही आज तक कभी भारत के इतिहास में देखा गया हो। और अंत में मैं आपको बता दूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हुई क्यों दिल्ली के अध्यादेश को लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं, दिल्ली सरकार को निरस्त और ध्वस्त किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 25 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। 25 सालों से दिल्ली में 6 बार चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव, 6 के 6 चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हारी। और खास करके 2013 के बाद जितने चुनाव हुए, जो अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने चुनाव लड़े, उन सारे चुनावों में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को गले लगाकर मुख्यमंत्री बनाया, उनका माथा चूमकर कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। वो देखकर भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि उनकी राजनीतिक जमीन अब दिल्ली में हिल चुकी है। बीजेपी की दिल्ली की इकाई के तमाम नेता राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। तो अब अपनी खत्म हो चुकी दिल्ली बीजेपी का संज्ञान लेते हुए शायद हाईकमांड ने यह फैसला लिया बीजेपी के कि सरकार ही खत्म कर दो ताकि झंझट ही ना हो। और उसी सिलसिले में ये कदम लिया गया। राघव चड्ढा ने कहा कि सदन में जब मतदान होगा तभी ये साफ पता चलेगा कि आंकड़े किसके साथ हैं। इतना लोकतांत्रिक और इतना असंवैधानिक बिल संसद के इतिहास में कभी पेश नहीं किया गया। ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक है। इस बिल के जरिए दिल्ली में प्रयोग किया जा रहा है। हो सकता है कि इसके बाद ये देश के अन्य राज्यों में भी अपनाएं। इसीलिए इसे दिल्ली में हराना बहुत जरूरी हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।